Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and this is our third lecture about Companies Act 2017. In my previous lecture, I told you people about the single member company and about private company, and also told you people about the requirements of single member company and also the requirements, restrictions and prohibition of private company. So today we will discuss about the public company. So the question that arises in our mind, that what is public company? It means that any company other than private company are called पब्लिक कंपनी. अगर कोई भी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो तो हम यही कहेंगे कि वो पब्लिक कंपनी है. तो पब्लिक कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जैसे कि हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है कि उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है 2. ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके लिए एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रिक्वायर्ड हैं. तो उस पर हम आज रिक्वायरमेंट्स, इस कंपनी के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए. एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, तब ही जो है हम इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं. एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए तभी हम इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं. और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी के? तो हमने जैसे कि प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था कि बेसिकली प्राइवेट कंपनी के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो 50 से अबव नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पर कितने मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है. पब्लिक कंपनी नाम से ही जाहिर है कि पब्लिक की कंपनी है, तो इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है कि कितने इसमें मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं. कोई भी शख्स जाके जो है वो शेयर्स ख़रीद सकता है. कोई भी शख्स जाके जो है वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर जो है वो ले सकता है. तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. और अब हम इसके देखते हैं कि पब्लिक कंपनी बेसिकली है 2 टाइप्स की. एक को हम कहते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी और दूसरे को हम कहते हैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. हम सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं. तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए जो है मिनिमम डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 7 है. एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनी और 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. कितने? पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में पब्लिक लिस्टेड और पब्लिक अनलिस्टेड में जो है फ़र्क ये है कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं इनके जो शेयर्स हैं या इनके जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. यानी कि इनके जो शेयर्स हैं वो क्या होते हैं? लिस्टेड होते हैं. कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं. और इनके शेयर जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं. एक बंदे से दूसरे बंदे को, दूसरे बंदे से तीसरे बंदे को इजीली ट्रांसफरेबल है.
पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफर होते हैं, इसलिए कि इनके जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है इनके शेयर जो है वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इसके डिबेंचर्स जो है वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। सो फॉर दैट रीजन द शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी आर इजीली ट्रांसफर, यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स एनी टाइम इन एन स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप जो है अपने शेयर किसी भी टाइम जो आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्क यह है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड नहीं होते, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी कैन ऑफर टू द जनरल पब्लिक, पब्लिक लिस्टेड कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक। तो पब्लिक के लिए जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो ऑफर भी दे सकती है पब्लिक को कि वो जो है वो आके जो है उनके शेयर्स सब्सक्राइब करें। और जो अनलिस्टेड कंपनी है दे कैन नॉट ऑफर टू द जनरल पब्लिक एंड दे कैन नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक, यानी कि ना ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं ना ये जो है ऑफर दे सकते हैं जनरल पब्लिक को। मगर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी भी जो है ना वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और ना वो जो है जनरल पब्लिक को ऑफर दे सकती है शेयर्स खरीदने की। तो लिहाजा इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, जनरल पब्लिक से ऑफ़र नहीं ले सकती। ठीक है, अगर जनरल पब्लिक कोई भी शख्स जाए और वहाँ शेयर्स ख़रीदें तो वो जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो प्राइवेट कंपनी है। और जो अनलिस्टेड कंपनी है अगर इसने अपने शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा दिए हैं तो इसके बाद ये जो है ये प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि जब ये अपने शेयर्स और अपने डिबेंचर्स और इसके जो जितने भी सिक्योरिटीज़ है वो सारी सिक्योरिटीज़ जो है वो लिस्टेड हो जाएं स्टॉक एक्सचेंज में, तो आफ्टर दैट this company will be converted to listed company, and after that this company can also issue prospectus to the general public, and this company can also take offer from the general public for the subscription of its shares। तो ये बहुत ही जो है मेन डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज़ में। अब तक के लिए जो है मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।